अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा विमान एंटोनोव 225 मीरिया नष्ट हो गया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए इस विमान के बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और वैसे भी आपको इस विमान के बारे में मालूम होना चाहिए। जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चंस बन सकता है, और आप अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है आराम से। एक बार आप लोग रूस को और यूक्रेन को देख लीजिए। आप सभी जानते हैं कि इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। तो ये देखिए, एशिया में हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ ऊपर आप लोग जाएंगे तो आपको रूस देखने को मिलेगा, और यहीं आपको क्या देखने को मिलेगा? यूक्रेन देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, और इसमें आप देखिए जान माल की हानि काफ़ी हो रही है। और अभी आप देखिए कि कोई इसका रिजल्ट भी नहीं निकला हुआ है। शांति की कोई बात भी नहीं आ रही है कि इस युद्ध को रोका जा सके या रोके ये युद्ध। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम है कि कोई समाधान नहीं निकल रहा है। रूस की सेना तेजी से यूक्रेन की राजधानी क्यू पर हमला करती जा रही है, और यूक्रेन सेना भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, और जमकर आप देखेंगे तो रूस का सामना कर रही है। लेकिन फिर भी आप देखिए यूक्रेन के लिए यह बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, क्योंकि रूस आप जानते हैं कि शक्तिशाली देश है, लेकिन यही है देखिए। और इसीलिए आप देखिए इसका मालूम नहीं कि इस युद्ध का क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आप देखिए कि जब भी इस युद्ध की जब भी चर्चा होगी इतिहास में, तो यूक्रेन की बात जरूर उठेगी। कि आप देखिए एक तरफ था अफगानिस्तान की, अब जो आप देखिए आतंकी संगठन थे वहाँ के तालिबान, उसने आप देखिए कि अफगानी सेना ने किस तरह से हथियार डाल दिए थे। वहाँ के जो राष्ट्र के प्रमुख थे वो देश छोड़कर भाग गए थे। और वहीं यूक्रेन देखिए आपको कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वहाँ लड़ रहे हैं, और आप देखिए कि अपनी सेना के साथ अपने देश के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है। समझ रहे हैं आप लोग? और एक आप लोगों ने एक बड़ा कोर्स पढ़ा होगा, स्टेटस एक तरह से, आप मोटिवेशनल आप लोग जो भी कहिए, कहते हैं कि वो जीत निश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यही हाल कि मतलब जीत अगर आपके हाथ में है, अगर आपको मालूम है कि इसमें जीत सकते हैं तो आप आराम से लड़ सकते हैं। लेकिन हार अगर निश्चित हो फिर भी लड़ते रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। वह यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय संघ से हथियार भेजने का फैसला लिया है। और इसी बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर यह भी आ रही कि रूसी हमले से दुनिया का सबसे बड़ा विमान एंटोनोव 225 मेरिया नष्ट हो गया है। और ये जानकारी यूक्रेन के राज्य रक्षा समूह ओक्रोबोरो प्रोम ने टेलीग्राम पर दी है, और सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। तो इसे आप लोग देख भी रहे होंगे, अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था। AN-225 मारिया अब तक का सबसे लंबा और सबसे भारी हवाई जहाज था, और इसमें किसी भी विमान की तुलना में सबसे बड़ा पंख भी लगा था। और अपने आप में ये विमान दुनिया के लिए अद्वितीय था। इसे मरिया नाम दिया गया था, और जिसका यूक्रेनी भाषा में अर्थ था सपना। और इस विमान का निर्माण 80 के दशक में रूस के एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए किया गया था, और 1988 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। और अपने कई सोवियत सैन्य मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद करीब 8 सालों तक इसमें कोई काम नहीं लिया था। और दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद इसे बहुत दिनों तक उड़ाया ही नहीं गया था। और सोवियत संघ के विघटन की बात हो तो आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में आप सभी जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे वाणिज्यिक संचालन में बड़े आकार के पेलोड ले जाने के मकसद से एंटोनोव एयरलाइंस द्वारा इसके नवीनीकरण का काम शुरू किया गया था। और बाद इसके बनावट की करें तो यह प्लेन 7 मंजिला था, और जिसमें आप देखेंगे 32 टायर होने के साथ साथ 6 इंजन लगे हुए थे। हर इंजन से इसे 229.5 किलो न्यूटन की ताकत देता था, और विमान को उड़ाने के लिए 6 क्रू की जरूरत होती थी। यह विमान एक बार में आप देखिए 4000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता था। साथ ही ये प्लेन बिना रिफ्यूलिंग के 18 घंटे तक बिना रुके उड़ान भी भर सकता था। एक बार में करीब 640 टन सामान ले जा सकता था। और 84 मीटर लंबा यह विमान 350 टन सामान को 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता था। और याद रहे कि दुनिया का अकेला ऐसा प्लेन था, और जिसमें बिंग एयर बोइंग 747 प्लेन के बिंग
एरिया से तकरीबन 2 गुना था और वर्तमान में इसका संचालन यूक्रेन और की एंटोनोव एयरलाइंस के पास था। कोविड-19 के दौरान इस विमान की बहुत अधिक मांग हो गई थी और बहरहाल अब यूक्रेन की राजधानी कीव के पास मौजूद एक एयरफील्ड में खड़ा दुनिया का ये सबसे बड़ा विमान युद्ध की बलि चढ़ चुका है। यूक्रेन ने कहा है कि वो इस विमान को फिर से बनाएगा और जिसमें लगभग आप देखें 5 साल का वक्त और $3 बिलियन यानी कि आप देखेंगे तो 22,670 करोड़ रुपए लगेंगे। और आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध से दुनिया को और यूएसए को और आप देखिए सभी देशों को लगभग यूक्रेन को भारी मात्रा में और आप देखिए रूस को बहुत बड़ी मात्रा में इससे हानि उठानी पड़ रही है। पैसे की आप देख लीजिए, अर्थव्यवस्था की देख लीजिए या लोगों की देख लीजिए, जो भी माल इस तरह का आप समझ सकते हैं कि एक बार में अगर इतना बड़ा विमान अगर नष्ट हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि इतना नुकसान हुआ होगा दोनों देशों को। और आप देखिए कि हम लोग जो कच्चा तेल खरीदते हैं उसके भी दाम बढ़ते जा रहे हैं और उसका प्रभाव भी बहुत जल्दी आपको मार्केट में दिखने लगेगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल हम लोग तो सब यही सोचते हैं कि ये युद्ध किसी भी कारण से रुक जाए शांतिपूर्ण तरीके से। अब आप देखिए ऐसा भी माना जा रहा है कई विद्वानों का कि ये तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी ले जा सकता है। समझ रहे हैं?